अच्छा, हम आप भी गांव में होते हैं, संजीव जी खेतों की मेड़ पर चल रहे होते हैं, अब बगलिया में बढ़िया मटर दिखाई पड़ जाए तो 2 मिनट लागत उठाए और छिल के खाना शुरू कर दिए। शास्त्र कहता है किसी की वाटिका को कोई वस्तु कभी बिना आज्ञा के नहीं उठाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा आती है। महाभारत में 2 भाई थे, एक का नाम था हस्त, एक का नाम था लिखित। तो हस्त जी एक दिन अपने भाई लिखित के यहां मिलने गए। वाटिका लगी थी, बढ़िया मौसमी आदि फरे हुए थे, तो भाई नहीं थे तो एक फल उठाया, तोड़ के ले लिया हाथ में। इतने में भैया भी आ गए। जैसे भैया आए तो भैया को देखा, अरे भैया बड़ा अपराध हो गया मुझसे। बोले कैसा अपराध? बोले बिना आपकी आज्ञा के आपकी वाटिका से मैंने एक फल तोड़ लिया। ओहो, बिना आज्ञा के तोड़ा, ये तो चोरी हो गई। आजकल लोग सवेरे सवेरे करते भी हैं कि करे दीवाले पे फूल लटकत बा और फूलवा तोड़ लेते हैं धीरे से, लेकिन चोरी करके फूल आप चढ़ाओगे ना तो पुण्य फल आपको नहीं मिलना है, वो जे लगाए बात यही मिले। हाँ, जे लगा ये मगन हुई इनके लोग के लाग हो एक सवेरे सवेरे तोड़ ले जात हुई है, तो कहीं बहुत ठीक कहो महाराज अगले दिन से हमार न टूटे। इन ताली बजाइन जोर से कि लगाए हैं और सोचत हुई है कि रोज तूल ले जाते, सोची भगवान के चढ़ाओ करते तूरी तो पता चला देखो फुलवे नहीं मिलत बा। तो बिना आज्ञा के कभी भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो कहा भैया ये तो चोरी हुई, तो चोरी का दंड क्या होता है? तो चोरी का दंड तो महाराज अब तो राजा ही देगा, हम कहां दंड देंगे। तो राजा के पास गए, राजा से कहा आइए लिखित हस्त जी का बड़ा स्वागत किया। तो जब स्वागत हुआ तो कह महाराज मैं स्वागत लेने नहीं आया हूं, आप मुझे दंड दो। बोले कैसा दंड? मैंने एक अपने भाई की वाटिका से पुष्प तो फल तोड़ा है। तो बोले महाराज राजा का धर्म है क्षमा करना। बोले नहीं नहीं, आज आप क्षमा करोगे लेकिन मुझे दंड फल भोगना पड़ेगा, आप मुझे दंड दो। उस समय चोरी का दंड होता था हाथ काटना। तो कहा हाथ काटो। तो ना चाहते हुए भी हाथ काट देना पड़ा राजा को। हाथ काटने के बाद जब भाई के पास पहुंचे, भाई से कहा भैया मैं अपना दंड ले आया। तो भाई ने प्रसन्न होकर कहा जाओ तर्पण करो। तो विचार करने लगे कि जान रहे मेरे हाथ नहीं है, फिर भी तर्पण की आज्ञा कर रहे हैं भाई। जैसे जल में हाथ डाला तुरंत के तुरंत दोनों के हाथ पुनः आ गए। अब जब दोनों हाथ आ गए तो कहने का तात्पर्य हम भूल कर भी किसी की वाटिका से पुष्प आदि न तोड़े बिना अनुमति के। महाराज पूछ अब तो तुरही नदी है। अक्सर कभी कभी किसी की वाटिका से फूल, ए भैया एक फूल खिला बोका न तोड़ा। लेकिन वास्तविकता में शास्त्र कहता है कभी भी बिना आज्ञा के किसी के द्वार से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पूछ लो अजय जी। और जैसे करदम जी महाराज समाधि में गए तो 40 वर्ष ऐसे व्यतीत किए देहूती जी ने। 40 वर्ष पूरे हुए क्या? एक बूढ़ी स्त्री खड़ी है, मलिन वस्त्र हैं, फटे चिटे वस्त्र हैं। कौन हो देवी? स्वामी आपने हमें पहचाना नहीं क्या? आज से 40 वर्ष पूर्व एक राजा आए थे। हाँ हाँ। उनकी बेटी थी देहूती। हाँ हाँ। जिनका आपके संग विवाह हुआ था। हाँ मैं वही तो हूं। जैसे कहा मैं वही तो हूं। तो देवी आप अपने घर नहीं गई क्या? बोले कैसे जाते? एक स्त्री के जीवन में उसका पति ही उसका सब कुछ